वेलकम बैक टू जय हिंद। पिछले दिनों यूएस ने 26/11 हमले के मुख्य आरोपी हफीज सईद को पकड़वाने पर 51 करोड़ रुपए का इनाम रखा। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि इतना तो हमारा एनुअल बजट भी नहीं होता। हाफिज को पकड़ के उसे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का सीईओ बनाने की बात तो नहीं सोच रही है यूएस वाले। इंडिया ने यूएस के इस डिसीजन का स्वागत करते हुए कहा है कि वाह, ये हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी काफी फायदेमंद है। कैसे भैया? अरे खतरों के खिलाड़ी या रोडीज का एक टास्क होगा हाफिज सईद को पकड़ना। और वैसे भी रियलिटी शो में जितने चुतियापे करते हैं कंटेस्टेंट, घंटा फर्क पड़ेगा किसी को अगर कोई मर भी जाए तो। 51 करोड़ प्राइज बनी इन रियलिटी शो। बुरा नहीं है भाई। यूएस गवर्नमेंट 51 करोड़ अगर शाहरुख भाई को देती तो वो फिर से रावण जैसा गेम डेवलप करके दे देते। वैसे 51 करोड़ में रावण इंटरवल तक फिर से बन भी सकती है। भाई बनाने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, बस थियोरेटिकली कह रहा हूँ। लेकिन कितनी खुशी होती होगी ना इन टेररिस्ट को। जैसे आईसीसी रैंकिंग हो, एक दूसरे से पूछते होंगे, ओए चल कितना रेट चल रहा है? 10 लाख बस। अरे हैंडवॉश से कीड़ों को मार रहा है क्या बे चूतिए? मेरा देख $10 मिलियन। कुछ भी कहो, इतनी रिसेशन में भी यूएस से इतने ल्यूक्रेटिव प्लेसमेंट्स आ रहे हैं साउथ एशिया में। वैसे हाफिज सईद ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो खुलेआम घूमेगा पाकिस्तान और फोरस्क्वायर अपडेट्स करेगा। अगर दम है तो पकड़ लो। हमने कुछ टेरर ग्रुप्स के लीडर्स से बात की अक्रॉस द वर्ल्ड। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए। काफी अच्छा लग रहा है। अब हमारे कामों को रिकॉग्निशन मिल गई। टायर फटने की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम। अल अमेरिका को हमारा पैगाम पहुंचा देना सालों। अल बाय। WTF यार, हमें जंडू बाम का ढक्कन समझ के रखा है क्या? हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने ईमेल स्कैम चलाए हमने, लॉटरी वाले। एक बार तो खुद ओबामा ने रिप्लाई किया और इनाम साला उस हाफिज के सर पे। हाँ, मुझे नहीं पता आप टेरर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो हाउसफुल 3 की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वाह क्या बात। दादा कुणाल खेमू ने पिछले दिनों कहा है कि उसको सोहा अली खान से शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कौन से 2 केमिकल फॉर्मूले के नाम लिए। जी नहीं, ये केमिकल फॉर्मूले या एलियंस का कोई कोड लैंग्वेज नहीं है। कुणाल खेमू कैसे बताऊं यार, अरे वो हमारा इंडियन हैरी पॉटर है। मतलब बड़ा होने पर अपनी सारी पावर खो बैठा। सोहा अली खान तो आप जानती हैं, हमारे देश के बेस्ट बॉक्सर सैफ अली खान की बहन होने के अलावा वो नवाब पटौड़ी की बेटी है। सबसे मजेदार बात यह है कि वो शर्मिला टैगोर की भी बेटी है। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। देखो फोटो। कमाल है यार, फोटो के बाद कंफ्यूजन और बढ़ गई है। ये उसकी मां है। कैसे? वाह, अरे एनीवे, बकचोदी अपार्ट। कुणाल और सोहा को शादी करने की जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। मतलब लास्ट थिंग यू वुड लाइक टू सी इन लाइफ इज सैफ अली खान क्राइंग एट विदाई। ए सोहा, तू जा रही है, आई मिस यू यार। ए बाय। लेकिन स्ट्रगलिंग एक्टर्स भी कैसे एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं यार, है ना? आई मीन जब वो कहेंगे पहली नजर का प्यार था हमारा, तो पता लगता है कि पूरा सिनेमा हॉल जो है वो खाली है, अकेला यही बैठकर फिल्म देख रहा है। या फिर हीरोइन की माँ पूछेगी कि बेटा कितनी फ्लॉप फिल्में दी है तुमने? 22। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करे जो अपने पैरों पे फ्लॉप फिल्में देने वालों की लिस्ट में भी खड़ा ना हो सके। अब ये सुनो, आमिर खान ने अब टीवी पर डेब्यू करने की सोच ली है, मतलब करने जा रहे हैं अपने शो सत्यमेव जयते से। हमेशा से मुझे लगता था कि आमिर की जितनी हाइट है उसके लिए छोटा पर्दा ही फिट बैठेगा, लेकिन इस शो का फॉर्मेट कैसा रहेगा? गेस, हर साल एक एपिसोड।
या फिर खुद ही डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, मेकअपमैन बन बैठेगा किसी और की स्क्रिप्ट पर, जैसा तारे जमीन पर के टाइम किया था। लेकिन टेंशन की बात नहीं है। I have a list of top 3 Indians who everyone wants to see on television and why. Number 1, राहुल गांधी। इनको हर कोई इमेजिन के स्वयंवर में देखना चाहता है। हर कोई से मतलब कांग्रेस वर्कर्स, क्योंकि अगर अब शादी नहीं हुई तो उनमें और बाबा रामदेव में बस दाढ़ी भर का फर्क रह जाएगा, लेकिन इमेजिन तो बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं योगा करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 2, कांति शाह। वैसे तो इनके मूवीज के सीन्स टीवी से ज्यादा मोबाइल के वीडियोज या कंप्यूटर के फोल्डर्स में रहते हैं, लेकिन हमारे ये वेल नोन डायरेक्टर की जरूरत है आईपीएल के एक्स्ट्रा इनिंग्स में बैठ के एग्रेशन और यंग क्रिकेटर्स को मोटिवेट कर, या फिर सबसे तूफानी बैट्समैन के साथ गुंडा 2 बना दे। नंबर 3, एल के अडवाणी। हमारा एपिसोड बिना अडवाणी जी के ऐसा है जैसे बिना पॉन के जिंदगी, यानी मतलब बेमजा, बिल्कुल खाली खाली। उनको तो रोडीज में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलनी चाहिए। हाँ वैसे भी यार अब काम ही क्या बचा है उनके पास। पॉलिटिशियन से ज्यादा उनमें रोडीज एटीट्यूड है। बात में रोड पे निकल आते हैं रथ लेकर, और ये डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड तो 1992 से है। पिछले दिनों एक आरटीआई एप्लीकेशन से यह पता चला है कि हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 205 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किए। कौन कहता है प्रेसिडेंट खाली बैठा है? 205 करोड़ बॉस, आई मीन 205 करोड़। अगर आपने नहीं देखे ना, क्योंकि आप ये राजा के रिलेटिव नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर हमें मिल जाए तो हम ये शो, हमारा जो शो है वो 3D में बनाएं और आप सबके घरों में 3D टीवी भी खरीद कर लगाएं। लेकिन इससे पहले कभी इंडिया ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया बिना किसी फायदे के, तो वो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉरेन टूर्स थे। हाँ तो खैर, प्रेसिडेंट के फॉरेन ट्रैवल्स आते हैं दूसरे देशों से रिलेशन बनाने की कैटेगरी। पर दूसरे देशों से रिलेशन बनाना क्या जरूरी है? ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे उदय चोपड़ा को अपनी मूवी इंडस्ट्री में काम दे देंगे। इजराइल में अब एक नए लॉ के मुताबिक अंडरवेट मॉडल्स पे बैन लग जाएगा। मतलब हल्की मॉडल्स को अब इजरायली सरकार हल्के में नहीं लेगी। इजराइल के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा है कि एड्स में दिखाई जा रही पतली मॉडल से यंग टीनेजर लड़कियों पे बुरा असर पड़ रहा है। भाई दैट मेक्स सेंस। आई मीन कैसे आप भी टीवी पे अनु मलिक को देखते हो इंडियन आइडल में और सोचते हो कि आप भी सिंगर बन सकते हो, वैसा ही इन्फ्लुएंस हो जाती है मॉडल्स को देखने के बाद ये युवा लड़की। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मॉडलिंग एजेंसीज यूज ना करें। इस पे मॉडलिंग एजेंसीज ने कहा है सालो हम जान फाड़ लो हमारी। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि इजराइल में भी मॉडल्स हैं। अभी तक तो वहां पे सिर्फ वो गांडू बयानबाजी थी लेकिन बता दूं वहां पे 300 मॉडल्स हैं। ये पूरी 300, इतनी तो हमारे यहाँ बैंड्रा के किसी कॉफी शॉप में मिल जाएंगी बाहर वेटिंग एरिया में, और 300 अंदर बैठी हुई कॉफी पी रही। anyway, बाकी अभी आज का लेट नाइट न्यूज और दिल्ली हाई कोर्ट का नया सेक्सी शगुफा। छोटे से ब्रेक।